सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। बनते रोज दिल हर खोज, ना फिर मिले परेशानी। ये शहर मेला दस्तगीर, बंदे को समझाने की कोशिश करी है गुरु महाराज। गुरु जी के समय का ये शब्द है। गुरु जी शब्द सुनवाया कर। महेंद्र जी, रघुवीर अंकल लाइव हैं, प्लीज आ जाओ। हाँ जी, हेलो। जय गुरु जी। कुछ कहा? जय गुरु जी। हाँ जी, कुछ मेरे से कहा है? नहीं नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। शायद गुरु जी आपके कानों में कोई आवाज डाल रहे हैं। हमने तो म्यूट किया हुआ था अपने आप को। अच्छा, अच्छा, आप गुरु जी की आवाज सुनो। अंकल बीच में बोले थे ना, मैं इसलिए मैं पूछा। मैं नहीं, हम अच्छा, आपको सुन रहे हैं। प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा, थैंक ठीक यू है। अंकल। गुरु जी के समय का ये शब्द है। गुरु जी बड़ा सुनवाया करते थे। मैं खुद भी इसको कई बार बड़ा याद करता हूँ शब्द को, फिर मैं सुन भी लेता हूँ। सो मैसेज दिया करते थे गुरु जी शब्द के थ्रू। इस शब्द के थ्रू बड़ा अच्छा मैसेज दिया है गुरु जी कि बंदे रोज दिल हर खोज, ना फिर परेशानी। इंसान खोजता है इधर उधर, कोई किसी में खोजता है, कोई किसी में खोजता है, कोई घर से बाहर खोजता है, कोई दूर दराज जंगलों में खोजता है। इंसान हमेशा, क्योंकि आंखें का इस्तेमाल होता है। किसी ने मेरे से पूछा भी था कि ऐसा क्यों करता है बंदा? क्योंकि ये आंख जो है ना, ये बहुत दूर तक देख लेती है, ये आगे ही देखती है। तो ऑर्डर करती है कि इधर देख, इसमें क्या है, उधर देखो, उसमें क्या है। तो हम इन इंद्रियों के जाल में फंसे हुए, इसलिए इंसान जो बाहरी खोज करता है लेकिन अपने अंदर की खोज नहीं करता। अंदर खोजो, तलाश करो अंदर। अंदर क्या है? कौन हमें लेके चल रहा है, कौन हमें चला रहा है, कौन हमारा सब कुछ कर रहा है, कौन सवार रहा है, वो कहाँ पे है? वो आपके, हमके, सबके अंदर है। ये जो दुनिया है ना, जिसको हम सारा दिन देखते हैं और कोई काम बचा नहीं, देखते ही हैं, देखते ही हैं, दुनिया को देखते हैं, काम को देखते हैं, किताबों को देखते हैं। कुछ नहीं तो मन किया तो बाहर निकल जाते हैं, सुंदरता देखने के लिए अच्छी जगह पर चले जाते हैं, सिर्फ देखते हैं, बाहर ही देखते हैं। कभी किसी ने चाहा नहीं कि अपने अंदर को देखें। ये जो शहर मेला है ना, जो बाहर का, ये एक सपने जैसा है। जैसे सपना देखा, आंख खुली, तमाशा खत्म। वैसे ही दुनिया में बहुत कुछ देखा, तलाश करी, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे खुशी आ जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ स्वाद आ जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। कुछ सज्जन ऐसे हैं जो गुरु जी को भी ढूंढते हैं, वो भी ऐसे ढूंढते हैं। यहां नहीं गुरु जी, हो सकता वहां पे है, चलो वहां चलते हैं। वहां नहीं है, चलो और जगह चलते हैं। लेकिन गुरु जी कोई मथाज नहीं है कि किसी एक कमरे में होंगे, किसी एक जगह पे होंगे। ऐसा नहीं है। वो कण कण में बसे हुए हैं।
जहां देख लो वहां गुरु जी आपको मिलेंगे, देखने की वो आंख होनी चाहिए। तो सो दर केहा सो कर केहा जित बै सर्व संभाले। गुरु महाराज ने कहा कि सो दर केहा सो कर केहा, वो दर कैसा है तेरा, कहाँ है वो घर तेरा, कहाँ है, कैसा है तेरा। जित बै जित जहां बैठ के सर्व संभाले, सबको आप संभालते। तो उसका जवाब है कि रोज दिल हर खोज, ना फिर परेशानी। अंदर है गुरु, अंदर ही ढूंढना है, अंदर बैठे हैं। कौन है गुरु जी? पहले तो शक्ल सूरत थी, अब कौन है गुरु जी? क्या सूरत है उनकी, क्या बनावट है उनकी। इच्छा तो सबकी है, लेकिन अंदर से ये कभी आता नहीं। कैसे हैं गुरु जी? शरीर था, पता है, जिन्होंने देखा है पता है उनको। शरीर नहीं रहा, अब गुरु जी कैसे हैं? फर्क होगा कि नहीं होगा? जरूर है। अब कैसे हैं गुरु? वो खोज करनी है, आपके अंदर बैठे हैं। जिस दिन आपने खोज कर ली, गुरु जी को देख लिया, आपको सब समझ आ जानी कि गुरु जी का आज रूप कैसा है। मिलाप हो जाना है। जब मिलाप हो गया तो वो तृष्णा खत्म हो गई। जिस इंसान की अगर बनी है, बनती है, करीबन बहुतों की बनती है, लेकिन वो टेम्परेरी बनती। सुनते हैं, एक जोश आता है, जोश आता है तो मिलने की इच्छा बनती है, लेकिन पक्का जोश खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता, कच्चा रहता है, लेकिन उसकी उम्र नहीं, उसका टाइम नहीं। मैं आपको एक बड़ी मजे से बात सुनाता हूँ। गुरु जी ने कोई शब्द लगवाया जिसमें परमात्मा के मिलने का सिलसिला था। गुरु जी हमेशा हमेशा ये नहीं कहते थे, ना चाहते थे कि मेरे पास आओ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ और चले जाओ। ये उनके लिए था जो सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आते थे। आओ, अपना काम कराओ, जाओ, फिर आने की भी जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी फिर आ जाना, क्योंकि हम हैं ऐसे। उनको पता है कोई कैसा है। उनकी इच्छा ये बड़ी होती थी कि कोई बंदा अंदर से मेरे साथ जुड़ जाए। ये बड़ी इच्छा रही गुरु जी। गुरु जी का गिला भी रहा है इस बात से, बोला भी है गुरु जी ने कई बार। कहते मेरे को इस बात का बहुत गिला है, बड़ी एक शिकायत है लोगों से कि कोई मेरे से अच्छी चीज नहीं मांगता। ये उनके अंदर ही रह गया। दुनिया में आए भी, दुनिया को बुलाया भी, मिले भी, लेकिन अच्छी चीज किसी ने नहीं मांगी। हो सकता है बीच में एक दो ने मांगी होगी, लेकिन वो गुप्त हो गई, लेकिन आम नहीं। करोड़ों में एक दो की गिनती का वजूद नहीं है। तो इसलिए माना जाता है कि कोई कुछ हुआ ऐसा नहीं है जो चाहिए था। शब्द लगाया, सारी संगत ने सुना, एक बंदे में जोश आ गया, एकदम से जोश आया, उठा,
गुरु जी ने पूछा, हाँ की गल, बह जा। नहीं, गुरु जी थोड़ा सा पास आ गया, 2 कदम। गुरु जी रब दे दर्शन करा दे। गुरु जी एकदम बात सुन के थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि बात ही ऐसी हुई, एकदम से उठा है तो रब दे दर्शन करने हैं। तो गुरु जी ने बोला, कहते ले, कहते एडमिशन स्कूल विच लिया नहीं तो MA का सर्टिफिकेट पहले ही मंगता पिया। ये गुरु जी ने बात बोली। नहीं गुरु जी, मैनू रब दे दर्शन करा दे। गुरु जी कहते जा बैठ, जाके गल्लां ना फिर करांगे, जा बैठ जाके। रब दे दर्शन करने कहते मजाक नहीं है, इतना आसान नहीं है, जा बैठ जा। आ गया, पैर पकड़ लिए। नहीं महाराज, मैनू रब दे दर्शन करा दे। अब गुरु जी चुप कर गए। वो पैरों पे पड़ गया है, पैर पकड़ लिए, अब क्या बोले गुरु जी। फिर बोले, कहते अच्छा चल उठ, खड़ा हो। खड़ा हो गया। कहते एक काम कर। कहता हुक्म करो जी। कहते जा घर चले जा, घर जाके अपने घर नूं अग ला के ते मेरे को आ जा, आंदियां तेदों रब दे दर्शन करा दा। जब ये बात सुनी, जोश सारा खत्म हो गया। जोश की जितनी हवा भरी थी ना अंदर, वो सारी निकल गई। गुरु जी की तरफ ही देखता रहा। कहते जा, रब दे दर्शन करा दियांगा तुम। जा अपने घर नूं अग ला के फिर मेरे को आ जा, आंदियां तेनों रब दे दर्शन करा देंगे। कुछ पल खड़ा रहा, पीछे मुड़ा, जहां बैठा था वहां जाके चुपके से बैठ गया। रब नूं मिलना है, रब दे दर्शन करने। ऐसे जोश बहुतों में आता है, कुछ पल के लिए आता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मन बन जाए, गुरु जी से इजाजत ले लो, गुरु जी से कृपा ले लो, हिम्मत मांग लो, वही मुश्किलें आसान हो जाती। चलो, तो फिर गुरु जी कहते ये चीज़ां जरूर मिलदियां, मैं देण लई तैयार हाँ, मैं इंतजार करदा कोई आए मेरे को ऐसियां चीज़ां मंगे। कहते मैं बहुत इंतजार विच हाँ कि मैं इस बार इस धरती ते आया, कोई सज्जन उठ के आए जिहड़ा अच्छी चीज मेरे को मंग लवे, रब दे दर्शन मंग लवे, रब मंग लवे, मैनू मंग लवे, भगती मंग लवे। लेकिन कहते कोई नहीं, तैयार नहीं है। इसलिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अंकल आप म्यूट हो गए हैं। अंकल को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
अंकल आप म्यूट हो गए हैं। जय गुरु जी अंकल, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट। अब आवाज आ म्यूट गई? है। हाँ जी अंकल। आवाज आई है? हाँ जी अंकल, आप जब म्यूट हो जाएंगे तो आप अपने आप अनम्यूट कर सकेंगे अपने आप को, जी जब हम आप। यहाँ से बोलेंगे। हाँ, अब आप। अच्छा ठीक है। तो दुनिया का जो जितना भी दुनिया की साजो सामान है, जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, हमें कितने प्यारे लगते हैं। ये परमात्मा से भी प्यारे हैं। इतना प्यार हमको दुनिया से लगाव हो चुका है। ये शहर के जो मेले हैं ना, ये बहुत प्यारे हैं। गुरु प्यारा नहीं लगता, रब प्यारा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया की कोई चीज छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए गुरु को कब पाओगे? कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अंदर खोज करो। याद करने से अंदर खोज होनी है। मगर एक बात परमात्मा की तरफ से और बनी है, उनका दर सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्ब संभाले। ये तो बात मैंने पहले कर दी है। अब एक दर बना है दुनिया में, दुनियावी जैसा बिल्डिंग बनी है, जिसको गुरु का द्वार कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, मंदिर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। अपने अपने धर्म के हिसाब से नाम रखे हैं। गुरु जी का मंदिर कहते हैं। इसकी अहमियत साथ में परमात्मा की तरफ से है, ये उसकी देन है। इसका क्या मतलब है? खोज अंदर करनी है तो वहां क्यों जाना? आपके अंदर सवाल आएगा कि जब खोज ही अंदर करनी है तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? बहुत जरूरत है। किसी से कुछ लेना होता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है। कोई कीमत भी होती है, वो देनी पड़ती है। गुरु जी के मंदिर, गुरु के द्वार तक चल के जाना, ये हमारी वो फीस है जो हमने देनी है। क्योंकि लेते हैं तो रोज हैं, बहुत कुछ लेते हैं, इतना कुछ लेते जा रहे हैं कि अंत भी कोई नहीं। अब उसकी कीमत कहाँ? गुरु जी का ही दिया सब कुछ है। उन्हीं के दिए में आप दोगे तो अपना क्या दिया? क्या दिया अपना? अपनी तरफ से क्या दिया? याद करो। अपने आप को याद नहीं आएगा। आपके बच्चे जिस दिन पैदा हुए हैं उस समय को याद करो, जब ओटी से बच्चा पैदा होके माँ की गोद में कमरे में जब आता है, उसके हाथ में क्या होता है? क्या लेके आया है दुनिया में? कुछ था उसके हाथ में? कोई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो यहाँ कुछ के बने हो? कुछ हाथ में दौलत थी? क्या कुछ ऐसी चीजें थी? जब आया तो कुछ नहीं था हाथ में। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, गुरु जी की कृपा, गुरु जी सब कुछ देते रहे, सब कुछ देते रहे। महल माड़ियां, कारोबार, दुनिया के साजो सामान सब मिला। तो ये किसका दिया हुआ है? फिर जब आए दुनिया में तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। यहां तक कि शरीर भी अपना नहीं था। हम कहीं बाजार गए या किसी ऐसी जगह पे गए, जिसको बोला कि मेरे को शरीर चाहिए, दिखा बढ़िया सा कोई शरीर दे दे, उसकी शक्ल सूरत अच्छी हो,
मैं ये देख लूं, मैं वो चुन लूं, ये अच्छा लगता है, ये शरीर दे दो। किसने दिया शरीर? ये भी उन्हीं का दिया है। तो अपना है क्या? तभी तो महाराज कहते हैं ना, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे मेरा। जो भी कुछ है वो सब तेरा दिया है। अगर सब कुछ मैं तेरे को वापस कर दूं तो बाकी क्या बचा मेरे पास? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा। तो फिर फीस देनी है। क्यों लेते हैं? फीस बनती है। डॉक्टर के जाते हैं, चलो दवाई नहीं देता, बाजार से खरीदते हैं, लेकिन वो कंसल्टेशन फीस तो लेता है, बनती है उसकी। तो ये गुरु के द्वार तक जाना, हाजिरी देना, ये हमारी तरफ से ये गुरु जी की एक फीस है जो हमने अदा करनी है। दूसरा ये काम, ये नहीं है चलो जब मर्जी दिल करता है चले जाएंगे। एक हिस्सा मान के चलो। जैसे बच्चे की स्कूल की फीस हर महीने जाती है, डेट इधर उधर होती है तो मैसेज आ जाते हैं। अपने आप भी हम लोग फीस देते हैं, स्टेट को फीस जमा करानी है। क्यों? वहां से बच्चे की पढ़ाई हो रही है, पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी हमको दुनिया भर का सब कुछ दे रहे हैं। गुरुजी हमें पढ़ा भी रहे हैं सत्संग के थ्रू। उसमें गुरुजी के मंदिर चले जाओ, वहां जो शब्द सिलेक्टेड लगते हैं उसमें से वो सब पढ़ाई करा रहे हैं। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारा ध्यान उधर नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है। इसीलिए तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या कहते हैं गुरुजी, क्या करना चाहिए जिंदगी में हमें। तो इसलिए हमें दो काम अपने बन गए। एक तो बंदे रोज दिल हर खोज, अंदर दी खोज कर देख, बर्तन साफ है, कुछ पड़ा है, क्या क्या पड़ा है मेरे अंदर। गुरुजी तो मेरे अंदर हैं, उनको ढूंढना है, उनका मिलाप होना है, उनका नाम जपने से, उनको याद करने से। याद करना ही नाम जपना है। नाम कोई भी रख लो, समझाने की ये बातें हैं सारी। नाम जपो, नाम रख लो, स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग बोलते हैं, स्टार्ट होता है यहाँ से। बोलते हैं ना स्कूल में बच्चों को, बोलो ए फॉर एप्पल, वो बच्चे बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, पीछे पीछे बोलते हैं। स्टार्टिंग है। नाम कोई भी रख लो, परमात्मा का नाम तो नहीं। जो मर्जी नाम रख लो, गुरु जी का जो मर्जी नाम रख लो। लोगों ने नाम रखा है गुरु जी का, गुरु जी, ये गुरु जी नाम लोगों ने रखा है। आओ गुरु जी, आओ गुरु जी, ये गुरु जी ने मेरे को बताया। मैं गुरु जी, ये गुरु जी नाम किसने? कहते तेरे ਤੁਹਾਡੇ अर्गे लोगों ने मेरा नाम रखा है। जो तुसी ਤੁਹਾਡਾ आपका जो दिल करता है गुरु जी का वो नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है नाम रखने से। लेकिन सूरत तो वो होनी चाहिए ना जो गुरु जी की, किनको याद करना है, जिनको याद करना है सूरत उनकी होनी चाहिए। नाम कुछ भी रख लो, याद करने से ही
अंदर गुरु जी की खोज होनी है। याद करने से ही अंदर के बर्तन में फिर सब दिखाई देना है क्या क्या पड़ा है। तो गुरु जी इसके बारे में भी एक बात कहते थे, कहते अंदरला भांडा साफ करो फिर ही कोई चंगी चीज विच पावांगे। बंदा उठे ना रब मिला दियो, शब्द सुनिया जोश बनया तो उठ के बोला जी अभी रब मिला दो, अभी रब के दर्शन करा दो। रब कोई वस्तु है जो ऐसे उठा के गुरु जी ऐसे दिखा देंगे, ऐले देख ले भाई। मैं सत्संग सुनाता हूं इसके बारे में। पहले तो एक सत्संग सुना दिया ना, बंदा उठा रब के दर्शन करा दो। अब आवाज मार के दर्शन कराए किसी को बुला के। दो भाई आते थे गुरु जी के पास, बुजुर्ग थे, आने शुरू हुए। कोई बातचीत नहीं करनी, वैसे बातचीत करनी, गुरु जी ने कुछ बातचीत करनी तो थोड़ी बहुत बातचीत ऐसे करनी, लेकिन किस मकसद से आए हैं वो बातचीत नहीं करनी। मुस्कुराहट दोनों भाइयों के फेस पे बड़ी होती थी। गुरु जी को देखते रहना, मुस्कुराते रहना। समय निकलता गया, 2 महीने 3 महीने समय निकल गया। एक दिन मौज आ गई गुरु जी की। पॉइंट समझना, कोई मांग नहीं करी बोल के, बाहरी है बोल आवाज, मैं बोल रहा हूं आप कानों से सुन रहे हैं, ये बाहरी रूप की आवाज है, अंदर की नहीं। अंदर के उनकी जो बोल है वो अंदर से गुरु जी के साथ चल रहे हैं। गुरु जी सब सुन रहे हैं। अरदास अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। एग्जाम्पल, गुरु जी दिल्ली बैठे या जलंधर बैठे, असम में कोई प्रॉब्लम आ गई किसी को, बॉम्बे में आ गई, दिल्ली में आ गई, कहीं और आ गई, ऐसे वक्त पे उसी शहर में प्रॉब्लम आ गई जिस समय पे पता है चले भी जाऊंगा तो गुरु जी ने मिलना नहीं, किसी ने मिलने नहीं देना। क्या होता है? क्या बाहरी रूप से आवाज देता है इंसान? बॉम्बे बैठा है, वो आवाज देगा वहां से? सबको पता है कि आवाज मेरी कुछ मीटर तक आवाज जाएगी, इसके आगे तो जाने ही नहीं। ये बाहरी चीज है, इसकी कोई ज्यादा लंबाई नहीं है इसकी। फिर क्या होता है? अंदर से आवाज निकालता है उस समय पे, जब बेबसी होती है ना, जब बोलने की बाहरी आवाज की बेबसी बन जाती है कि नहीं जाएगी, तब दिमाग काम करता है, अंदर से बोल, बोल गुरु जी को अंदर से कर, अरदास अंदर से बोल, गुरु जी मैं फंसा हुआ मेरे को बचाओ। फिर अंदर की आवाज जाती है, हजारों मील से गुरु जी के पास वो आवाज पहुंचती है, तुरंत पहुंचती है। वहीं बैठे अंदर से गुरु जी भी उसको हील कर देते, उसको उसकी आवाज सुनते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता रहा है। एक दिन मौज आ गई गुरु जी की, बड़े भाई को बुलाया। बड़ा भाई छोटा भाई लगता था, छोटा भाई बड़ा भाई लगता था। पहले तो हम यही समझते रहे ये बड़ा है, लेकिन बाद में पता चला वो बड़ा है ये छोटा है। बुलाया, आ भाई, मेरे को कहते उन भेज कमरे च, गुरु जी अपने रूम में बैठे, भेज कमरे च।
कहते बह जा, बिठा लिया नीचे। गुरु जी खड़े, बोल की चाहिए। स्वाद तब आता है कि गुरु खुद बोले, बोल की चाहिए। जब उनके साथ जुड़ाव होगा, जब उनके साथ जुड़ाव होगा, तभी वो समय आता है। उसी का ही तो इंतजार गुरु जी करते हैं। संगत बैठी को देखते रहते थे, देखते रहते थे, सबको देखना, नजर सब पे मारना। क्यों? क्या मतलब था उसका? एक ही मतलब था, कौन मेरे से यहां बैठा, मेरे से अंदर से जुड़ा हुआ है। जो अंदर से जुड़ा होता था उसको इशारा करना, इधर आ, ते अज्जा तेरा कल्याण कर देता, चेक करा ले जाके, कोई भी डिमांड होनी जा तेरी पूरी कर देती, जा तेरा कल्याण कर देता है। कहते बोल की चाहिए है। कहता वैसे तो दौलत की कोई कमी नहीं है, बहुत दौलत है, कोई कमी नहीं। अब तो इस उम्र में वैसे भी जरूरत नहीं। इच्छा पता नहीं अंदर क्यों है कि मैं कुछ इतनी दौलत मैं देख सकूं। मैंने देखी नहीं, देख लूं। जितनी दौलत थी बहुत थी, उतनी देखी, उससे ज्यादा देखने की कोई इच्छा, वो गुरु जी जानते हैं। क्या इच्छा? कहते अखा बंद कर। अखा बंद कीतियां, थोड़ी देर बाद कहते अखा खोल। हीरे जवाहरात दियां ढेरियां लगा दी उसके आगे। देख के आंखें चौंधे आ गई, गुरु जी की तरफ देख, कहते चुक ला जो दियां चाहिदा ले ला, जिन्ना समान चाहिदा जा ले ला। हाथ आगे नहीं गया, पैर पकड़ ली। कहते ले जा, जो चाहिदा जिन्ना चाहिदा ले जा। नहीं महाराज नहीं चाहिए, सिर्फ वेखना सी। मैं थानू ये गल कही सी, मैं देखना चाहता। देख लिया? हाँ देख लिया, चल फिर बाहर चल। मैनू कहते दूजे नू बुला। मैं क्या आओ जी, गुरु जी ने बुलाया था, बैठो। बैठ गए। बोलो की चाहिए है। हाथ जोड़ ले। कहता है गुरु ग्रंथ साहब मैं रोज पढ़दा, मैनू मुंह जबानी याद भी है, मैं इतना पाठ करता हूं, बहुत करता हूं, समझ लो कि दिन रात जैसा करता हूं। मेरी एक ही इच्छा है गुरु नानक देव जी के दर्शन करने की। ये मेरी आज के इच्छा नहीं है, आप जानी जान हो, शुरू से ही मेरी इच्छा है, बचपन से इच्छा है। लेकिन मैं कई जगह पर कोशिश की है, लेकिन दर्शन करने हैं, दर्शन नहीं हुए। गुरु जी कहते अखां बंद कर। बंद कराई, कहते अखां खोल। जब अखां खोली तो साक्षात गुरु नानक देव जी के दर्शन करा दिए। साक्षात दर्शन हो गए। गुरु जी बाहर आ गए। वो बंदा 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो उठ के बंदा बाहर नहीं आ सका। शरीर में हिम्मत नहीं रही। असली दर्शन देखना करना, वो शरीर जो है हमारा झेल नहीं पाता। हम सबकी इच्छा है गुरु जी कहीं साक्षात हमें दिख जाएं। अरे दिख तो जाएं, तेरे शरीर में तो ताकत नहीं है उनके दर्शन सहार जाए।
वो बर्दाश्त कर जाए। वो शरीर में तो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन गुरु जी ने उनको पहले हिम्मत दी, क्योंकि उम्र भी ऐसी थी, जवानी भी हो ना, तो शरीर में दर्शन करने के बाद फिर कहते हैं दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। तो शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है ताकि किसी को बताने लायक न रहे। क्यों? कर्म तो उसने कोई किया नहीं दर्शन करने का, वो किसी से सुन कैसे लेगा? कर्म ही नहीं किए। सुनने के भी तो कर्म हो, ऐसे इतने बड़े जबरदस्त अच्छे होने चाहिए कि सुनने के भी वो कर्म बन जाए, ताकि सुना जाए कि कैसे दर्शन थे। इतिहास में नानकसर गुरुद्वारा बाबा नानक सिंह जी बड़ी मेहनत की उन्होंने। गुरु जी खुद भी उनकी तारीफ करते थे। बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ी तपस्या की, अपने आप को इतना नीवा रखा, आप सोच नहीं सकते। इच्छा आई उन्होंने प्राप्ति की, गुरु नानक देव जी की प्राप्ति। इच्छा आई कि आपकी जो सूरत है वो दुनिया की जितनी तस्वीरें देखता हूं, कोई भी आपकी सूरत जैसी नहीं। तो कोई एक ऐसी बन जाए फोटो जो जिसमें आपका स्वरूप हो, दुनिया को पता तो चले। कहते दुनिया ने कोई कर्म करेगा ऐसे तभी तो दर्शन करेगा ना। लेकिन उन्होंने बेनती ऐसी करी, फिर उन्होंने एक शर्त रखी, मैं कलाकार को दर्शन सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि उसने भक्ति नहीं करी। ये भक्ति का काम है, कर्मों की बात अलग से, ये भक्ति का काम है। मैं उसको दर्शन सीधे नहीं दूंगा। तो जब बनाई तस्वीर, तो गुरु नानक देव जी ने एक एक इंच का अपना वो दर्शन दिया, सिर से लेके फेस तक पूरा। आंखें दिखाई, आईब्रो दिखाए, आंखें दिखाए, नाक दिखाया, ऐसे दिए, तब वो तस्वीर उस कलाकार ने बनाई। यहां तो हर इंसान चाहता है कि गुरु जी के दर्शन हो जाएं। जरूर करो, जरूर इच्छा रखो, बना के रखो इच्छा, कमजोर मत होने देना इच्छा। लेकिन गुरु जी को याद तो करो ना। याद करते 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 एक दिन मौज आएगी गुरु जी की। अगर तो पहले ही सोच के याद किया है कि गुरु जी आपके दर्शन चाहिए, मैं आपको इसलिए याद करता हूं, तो पूछने की जरूरत नहीं। गुरु जी को एक दिन पूरे आपको ऐसे दर्शन देंगे कि आप निहाल हो जाओगे। नहीं तो पूछेंगे बोल की चाहिए, 10 की चाहिए। उनको दर्शन सो बंदे रोज दिल हर खोज, ना फिर परेशानी। हम तो परेशान, कौन दुनिया में आज बंदा है जो परेशान नहीं? गाना भी एक लिखा है ना, वो भी आज के हिसाब से, वो भी ऐसा खूबसूरत लिखा है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये सच है, हर शहर में हर शख्स परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि बाहर खोजता है, बाहर की आदत है। अपना शरीर है, ये भी बाहरी रूप है, इसी से प्यार करता है। अंदर से देखा ही नहीं, अंदर से प्यार तो किया ही नहीं, अंदर कौन बैठा है, तो प्यार ही नहीं किया, पता ही नहीं अंदर।
है अंदर कोई कि नहीं, कुछ है अंदर कि नहीं है, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। मिरर देखता है, शक्ल में कुछ तब्दीली तो नहीं आई, कोई खराबी तो नहीं आई, हाथ पैर सब ठीक हैं, शरीर सब ठीक है, बाल ठीक हैं। मैं सुनता हूं, ये तेरे बाल के सिरे में दो मुंह बन गए हैं, ये देख, ध्यान से देख, दो मुंह बन गए हैं। अच्छा, इसका क्या करूं? तू जाके पार्लर से ना इसको कटवा दे, फिर एक ही बाल का मुंह रहेगा। अरे दो बन गए हैं, क्या कहते हैं किसी को? तेरे को क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं? यहां इतनी बारीकी तक बाहरी रूप पे ध्यान है हमारा, उसके लिए दौड़ते हैं। चलो जी, चल के इसका हल करें। इतना प्रेम है बाहरी रूप से, शक्ल सूरत से कितना प्रेम है। कौन से ब्रांड का फेशियल करना, चॉइस होती, कितना भी पैसे लग जाए। बाल हैं कुदरत ने किए हैं काले हैं, जो पैदा किया काले हैं, इस उम्र में जाके सफेद होने शुरू हुए, सफेद होने हैं। एक बात बताओ, परमात्मा की दी हुई एक चीज को ही नहीं मान सका इंसान, और चीज को क्या मानता होगा इंसान? बाल सफेद आ गए, हुक्म माना है? माना है किसी ने हुक्म? नहीं माना है हुक्म, वो हुक्म से बाहर है। कहते हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। जो हुक्म के बाहर चला गया, कुछ नहीं है उसको मिलना। लगता लगा ले जन्म, कितने जन्म लगा चुके हैं। हुक्म अंदर सबको, जिसने हुक्म माना है। बाल की बात नहीं, सफेद काले की बात नहीं, बात हुक्म की है। हुक्म तब उस पहचान में आता है जब अंदर की खोज होगी, अंदर से मेल होगा, अंदर से बातें होंगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बातें होंगी। वो अंदर वाली चीज कौन है? गुरु जी हैं, वो बताएंगे। ऐसा कर, ऐसा मत कर। इसलिए हम कर क्या रहे हैं, इसकी पहचान करो। अंदर बैठा है गुरु जी, आपके अंदर, सबके अंदर। एक और शब्द सुनाते थे गुरु जी, सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद नहीं कोई। गोविंद कौन है? हमारे गोविंद कौन है? ये कब से वर्ड बोला है? उस समय शक्ल और थी, आज गुरु जी की शक्ल और है तो गोविंद, शक्ल बदल के आते, लेकिन वो सब में है, सब गोविंद है। बिन गोविंद नहीं कोई। गोविंद के बिना, गुरु जी के बिना तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं। बाहरी रूप फंस गए, पत्थर, गोल मटोल, कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जब तराशकार उसको तराश देता है, कुछ ऐसी सूरत बना देता है, कुछ ऐसी मूर्त बना देता है, या तो ड्राइंग रूम रखने में सुशोभित हो जाती है, तो धार्मिक किसी गुरु पीर की बन जाए तो मंदिर में सज जाती। वही पत्थर बंदा घर के अंदर लाने की हिम्मत नहीं करता, कहता बेकार है, फेंक इसको बाहर। जब तराशा गया तो लाखों रुपये खर्च करके लेके आता है इंसान। बाहरी रूप, माथे टेकता है, फिर उसको पूजा करता है उसको, लेकिन तन्ना भगत ने
जब ठाकर जी मांगे तो पंडित के पास तो पैसे नहीं, उस समय पैसा तो होता नहीं थे, कहां से ला के देगा मूर्ति। जोर जबरदस्ती भी हुई, बोला भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अगर कल मैं आऊंगा तो अगर मेरे को ना दिया तो ठाकर जी चाहिए मेरे को। तो एक गोल मटोल एक पत्थर कपड़े में लपेट के दे दिया, कहता है लो जी ठाकर, अगर कपड़ा उतारो तो ये एक पत्थर बन जाएगा, अगर कपड़ा ना उतारेगा तो ये पूरा अंदर ठाकुर जी बने बैठे रहेंगे। इस चक्कर में डाल के तो उसको भेज दिया, उसने तो चक्कर में डाल के भेज दिया। लेकिन वो इंसान अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से सच मान के जाके उनकी पूजा की। किसकी पूजा की? अंदर की, कपड़े के अंदर था वो भी देखो है बाहरी, लेकिन कपड़े के लपेटे के अंदर की पूजा की। वो अंदर बैठा है, वो कपड़े में लिपटा बैठा है, अंदर की पूजा की। साक्षात कृष्ण महाराज ने दर्शन दिए, वाणी लिख दी। ऐसी वाणी की लिखत शुरुआत की जो आप सुनो, सुनना तो बहुत बार है लेकिन अपनाया नहीं। पहली लाइन उन्होंने लिखी, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा आरता। ध्यान से फिर सुन लो, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। जन कौन है? जन कौन? जो किसी का बन जाए उसको जन कहते हैं, नहीं तो आदमी। जो किसी का बन जाए और उनकी फिर भक्ति करे, तो गुरु जी का भी यही सिस्टम है। लाख आप लोगों की, अज्ञानियों की जितनी मर्जी बातें सुनते रहो, जितनी मर्जी अज्ञानियों की बातें सुन लो, आदेश सुन लो, आदेश रोज सुबह उठ के पढ़ लो, अज्ञानी अज्ञानता की बात ही करेगा। लेकिन सच गुरु जी बोलते, जो गुरु जी ने बोला है उसकी तरफ कोई नहीं जाता ना, वो अपनाता है। क्यों? मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। इंसान एक ऐसा इंसान बन गया है कि मेरे को कुछ करना ना पड़े, जो भी करके दे कोई दूसरा कर दे, गुरु जी सब कुछ कर दे और मेरे को कुछ ना करना पड़े। हम इस बात को मान के चलते, क्योंकि हमारी फितर, हमारी पहचान है। कौन करेगा भक्ति? तो गुरु जी की कहंदे सी, कहंदे तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। फॉर्मेलिटी है याद करनी की, आता नहीं है याद करना। नींद नहीं खुली, ये हो गया वो हो गया। कोई बैठते भी हैं, बैठने से क्या है, ख्याल तो कहीं और ही चले गए, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। वो करना था, वो नहीं हुआ, ये करना, ये नहीं हुआ, वो करना है। सवेरे उठ के बैठ जाना ही काम नहीं है तो बड़ा काम। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी बख्शिश है, बहुत बड़ी कृपा है जो सवेरे उठ के कोई आदमी बैठता है। ये सबसे पहली कृपा, कृपा शुरू हो चुकी है, बिठा दिया है आपको। अब रोज दिल हर खोज, अब खोज करो, अंदर याद करो, अंदर से याद करो। दिमाग में क्या चल रहा है उसको साइड में करो ना, फिर परेशानी, फिर कभी परेशानी नहीं होगी। क्यों? जब गुरु जी कहते हैं तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा, फिर परेशानी कादी? किस बात की परेशानी? इसलिए
गुरु जी की बातों को सुनकर फिर उस पे अमल करना, ये भी एक भक्ति है। शुरुआत तो यहीं से होनी है। अगर सिर्फ सुनने तक सीमित रह गया, अमल नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो सुना सारा बेकार चले जाएगा, वो आपके पास भी नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं होगा। अमल करना, उथे अमलों दे होने दे नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। तो किस जात का है, उथे किसी ने नहीं पूछना। उथे कहना अमल की कीता, जो तेरे गुरु ने किया तू ओदे ते अमल की कीता। जिसने अमल किया है उसके लिए गुरु जी का दरवाजा खुल जाना। पहले बोलेगा आ गया गुरु जी वाला, वो आ रहा है गुरु जी वाला, खोल दो दरवाजा, जाने दो सीधा गुरु जी के पास। सो कहने को बहुत कुछ सत्संग के थ्रू, सत्संग बहुत कुछ जितना बोलो कह देता हूं, बोल देता हूं, बोलता रहता हूं। कई साल हो गए हैं, सुनते भी हो आप, मगर मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि अमल करना शुरू करो, प्रैक्टिकल में आ जाओ। ये दुनिया का बाहरी सिस्टम कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप याद रखना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक सत्संग पहले भी कई बार सुनाया है मैंने। जब दिल्ली बेसमेंट तैयार करी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सब तैयार हो गया है, कारपेट लग चुका है, मेरे को ना सामान चाहिए, साजो सामान जो अंदर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फ्रिज चाहिए, किचन का सामान चाहिए, हर चीज जो अंदर जो जरूरत है वो सारी चीज चाहिए। अपना शौक होता है, गुरुजी को क्या चाहिए? गुरुजी को तो सिर्फ संगत चाहिए, गुरुजी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं पहले आपको इसी बात को पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि रह ना जाए, बड़े काम की बात है। जब गुरुजी को चंडीगढ़ से लेके आया, थकावट पड़ी थी गुरुजी को, सेवा की, दबाना, मालिश करनी, अच्छे अच्छे से खाना बना के जिससे एनर्जी हो, क्योंकि चंडीगढ़ में 24 घंटे लोगों ने घेरा डाल दिया। लोगों से जान छुड़ा के लेक पे रात को गुरुजी चले जाते, पता चल गया तो लोग पहले लेक पे जाके मिला लगता, आ रहे हैं गुरुजी, यहाँ पे आ रहे। इतनी गुरुजी से मशक्कत मेहनत करवाई लोगों ने, इतनी। 2-3 महीने निकल गए, 2 महीने, 2.5 महीने, ऐसे कुछ समय निकल गया दिल्ली आए को। संगत नहीं आने दी, लोग आते थे क्योंकि चंडीगढ़ से शरेआम लेके आया था मैं। तो सबने कहा रघुवीर आया था, गुरुजी को ले गया है। तो कहा अगर वो दिल्ली है तो गुरुजी भी दिल्ली है। तो सारे आते थे गुरुजी से मिलना है, जिन नहीं है। कहते जी पक्का यहीं पे है, आप ही तो लेके आए हो। मैं कहा उन्होंने जहां बोला मैंने उनको वहां छोड़ दिया। या किसी को सियाने को बोलना, बात का मतलब समझो, गुरुजी नहीं है, इस बात का मतलब समझो कि अभी उन्होंने मिलना नहीं है। गुरुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलना नहीं है। जब आएगी मौज, ये गेट खोल जाना है, मतलब समझो। एक दिन गुरुजी ना उदास होने शुरू हो गए।
गुरु जी बोलना चुप कर गए। हम बात करें ना कोई जवाब दें, उठ के कभी उधर जाके बैठ जाएं, कभी उधर जाके बैठ जाएं। बस यही हम चक्कर में पड़ गए कि कोई गलती हो गई हमसे। गुरु जी हमसे कोई गलती हो गई? कहते नहीं नहीं गुरु जी ऐसे ना कहो, कोई गलती होगी तो हमें बताओ, एक तो हमें माफ करो और दूसरा गलती क्या है हम उसको ठीक करें। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर गुरु जी ऐसा क्यों है, फिर चुप क्यों हो? गुरु जी ने जवाब दिया, लेकिन समझ आ गई। गुरु जी संगत के बिना उदास हो गए। गुरु जी संगत तो बिना उदास हो गए। तो मेरे को सारे सीन याद हैं गुरु जी के। एकदम से ऐसे करके देखा, मैं क्या उदास हो गया। मैं क्या गुरु जी काम करते हैं, यहां तो भीड़ लग जानी है, वो चंडीगढ़ से भी ज्यादा भीड़ बन जानी यहाँ पे। कुछ कुछ लोग बुलाने शुरू करते, कुछ फैमिली ऐसे रोज बुलाते। तो गुरु जी की चुप में भी एक हाँ ना होती थी। समझ गए। 3-4 फैमिली को मैंने फोन करके अगले दिन बुलाया। गुरु जी का रंग ढंग बदला। दूसरे दिन 4-5 फैमिली बुला ली, एक तो और बढ़ा के बुला ली। ऐसे करते करते तो एक दिन कुछ दिनों के बाद कहते हैं, और यार खोल दे गेट, आन दे सारे, खोल दे गेट। मैं कहा जो हुक्म गुरु जी, मालकियत आपकी है, मेरी थोड़ी। तो आपका करिंदा हूं, सेवक हूं, चाकर हूं। मैं जो बोलोगे गुरु जी गेट खोल देता। जो आए, गेट खुला है, अंदर आए, शूज उतरे, देखे सब अंदर, तो वहां तो संगत पूरी भर गई। जिस दिन पूरा हॉल भर गया था ना, ओ हो गुरु जी की खुशी, अरे तोबा तोबा, क्या देखने लायक। मैं आपको बता नहीं सकता, इतने खुश गुरु जी। क्या मिला गुरु जी को? किसी ने लाके कुछ दिया? बच्चे को एक बढ़िया खिलौना ला के दे दो, उससे भी बढ़कर खुशी सिर्फ संगत आके बैठने। आ गई संगत के अंदर मेरी। न गुरु संगत बिना रहता है, न संगत के बिना गुरु है। संगत गुरु के बिना रहती है कि नहीं रहती, वो संगत जाने, पर बिना संगत गुरु नहीं रहता। इतना प्रेम, इतना प्रेम गुरु जी का संगत के साथ। लेकिन संगत इतना आर्टिफिशियल कई बार काम करते हैं। ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। गुरु जी के काम में भी अपने हाथ में लेना। मैं तो हैरान हूं। गुरु जी के कहे, गुरु जी की चाल के मुताबिक, गुरु जी के सिस्टम के मुताबिक कोई नहीं चलना। अपने तरीके बनाने, अपने तरीके चलाने। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कई बार बातें सुन के। सत्संग रखा है, लंगर के लिए मेन्यू तैयार होता है, क्या बनाएं क्या बनाएं। मेरे हस्बैंड को ना गोभी मटर बड़े पसंद है, ये तो जरूर बीच में रख लो। सत्संग गुरु जी का, पसंद हस्बैंड के गोभी मटर। ये विचार हमारे हैं। मैंने एग्जाम्पल बताए, मैंने दोष नहीं बताया, कोई बुरी बात नहीं। मैं किसी चीज को बुरा नहीं कहता,
जितनी समझ है उतनी इंसान बात करता है। मैं कभी बुरा नहीं कहता। जो भी कोई कुछ करता है अपनी समझ के मुताबिक करता है, पसंद आए ना आए अलग से। लेकिन यही गुरु जी से सीखा है कि बुरा कहना ही नहीं, बुरा समझना ही नहीं। जितनी समझ है उतना ही काम करेगा, जैसी समझ है वैसा काम करेगा, जैसी मत वैसा काम। बदनामी करेगा मत ऐसी, बुराई करेगा मत ऐसी, सिफत सलाह करेगा मत ऐसी, सब अच्छा ही अच्छा कहेगा मत ऐसी है, सब बुरा ही बुरा गलत ही गलत करेगा मत ऐसी है। बीच में से लोग बुराइयां ढूंढते हैं, वो देखो वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है। अरे तूने क्या लेना देना भाई, तेरे को यही दिखता है। गुरु जी के पास आके भी यही दिखता है। अरे गुरु जी कब दिखेंगे? क्यों? बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखा, बाहर देखते हैं। बंदे रोज दिल हर खोज, ना फिर परेशान। अंदर देख भाई, खोज कर अंदर। हाँ तो सत्संग मैंने बोला कारपेट लग गए, सब तैयार हो गया, साजो सामान चाहिए। तो गुरु जी मैंने यहां से लेना है कि जलंधर से भी कुछ भेजना है, उसके हिसाब से सारा फिर देख लेते हैं। कहते अच्छा 2-4 दिन रुक जा, मैं तुम दसता हूं। मैं कहा ठीक है गुरु जी। फोन तो रोज ही आता था, लेकिन 3-4 दिन बाद कहते तेन की समान चाहिए है, मैं कर्नल साहब ਨੂੰ फोन देना, इन्हों तू सारा समान लिखवा दे। मैंने सारा सामान जो चाहिए था पूरे ग्रेटर कैलाश मंदिर के लिए, ये उस समय की बात है, बड़े मंदिर की बात नहीं, ग्रेटर कैलाश मंदिर की बात। मेरे को जो जो सामान चाहिए था, दिमाग में सब पता था क्या चाहिए, मैंने सारा लिखवा दिया। कहते तेन मैं दसांगा कि किहड़े दिन भेजना, कोई आर्मी का ट्रक आएगा समान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भेजांगा, फिर मैं फोन करके दसांगा कदों आएगा। बोल दिया 9 बजे आएगा आज रात। ठीक है, समान ध्यान नाल उतार ले। ठीक है गुरु। फिर बात करी, समान ध्यान नाल उतार ले। मैं कही दूसरी बार कहा है तो समान ध्यान से उतारना है, कोई टूटने वाली चीज, कोई नाजुक चीज, कुछ ना कुछ है। तीसरी बार बोले, और देखी इधर उधर ना जाई, समान ध्यान नाल उतारना। ये सत्संग मैं पहले बता देता हूं, ये सत्संग किस लिए है। याद में जो रहता है इंसान, ये उनके लिए, बाकियों के लिए सीख लेने के लिए। समझो इस सत्संग को। 9 बजे ट्रक आ गया, डाला खोला उसका, सीढ़ी लगाई फौजियों ने। जब उसके ऊपर कदम रखा तो देखा तो मेरी वो आंटी। ओहो, इधर उधर मत जाना, ध्यान से सामान उतार लेना। ये तो ए भेज देती नाल। 3 या 4 मार्च की तारीख थी, बच्चों के एनुअल एग्जाम थे। नीचे उतरी, हंसती हुई नीचे आ गई। मैं तू कैसे आ गई? कहती गुरुजी ने मेरे को भेज दिया। मैं कहा ठीक है भेज दिया, बच्चे अकेले हैं, छोटे हैं, अकेले हैं घर में और कोई नहीं, कौन खाना बना के खिलाएगा उनको, कौन तैयार करके स्कूल भेजेगा, एनुअल एग्जाम है, ये तो उठेंगे नहीं सोए हुए, ये तो सब फेल हो गए, ये तो काम तमाम हो गया इनका, साल तो खत्म। तो गुरुजी से बात कर लेती। अब सीख की बात सुन लो। कहती है मैं
रूटीन के हिसाब से सेवा में आई। बाहर गुरुजी खड़े थे, गेट के बाहर किसी से बात कर रहे थे। जैसे मैं आई, मैं माथा टेका, कहंदे इदा कर, घर जा, 2 सूट थैले च पा के ले आ, जा जल्दी जा, अंदरों किसी ने ले जाना। किसी संगत को साथ लिया, घर गई तो बैग में 2 सूट डाल के ले आई। कहती मैं सोचती गई सोचती आई, पता नहीं ये सूट करने क्या है, गुरुजी ने क्यों मंगवाए। जब मैं कहती वापस आई तो एक ट्रक खड़ा है आर्मी का दरवाजे के आगे, 4-5 लोग खड़े हैं। जैसे मैं आई, फिर माथा टेका तो मेरे को शोल्डर से ऐसे जोर से पकड़ा और जैसे पुश करके चलाते हैं, पुश करके चलाया, कहते चल, कहते वड़ जा ट्रक दे अंदर, चल रघबीर दे कोल, सारा काम खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आई। वो पुश करके ही, कहते वो सीढ़ियां मेरे को चढ़ा के अंदर तक पुश करके चढ़ाया। अगर आपको ऐसा कहते गुरुजी, सीख की बात कर रहा हूं, अगर आपको गुरुजी ऐसा कहते, आपके साथ ऐसा करते, तो क्या आप गुरुजी को मना करते? मैं क्या नहीं, तो मैं कैसे मना कर, मैं फिर सवाल क्यों करूं? अब आप जानो, गुरुजी जाने। मैं चुप हो गया। लेबर को रोके रखा हुआ था, चलो भी आओ सामान उतारो, ध्यान से सामान उतारना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सामान सारा उतारा, ट्रक खाली किया, ट्रक चला गया। मैं पटेल नगर रहता था, ऑटो किया, पटेल नगर चले गए। बात थोड़ी थोड़ी जरूर मन में रही और करते भी रहे, यार कैसा होगा, कौन उठाएगा। चलो, ये गुरुजी की माया, गुरुजी जाने। इतनी बात पहले भी, आज भी ये बोल के ना ये टॉपिक को खत्म कर देता हूं। गुरुजी की माया, गुरुजी जाने। हो गई खत्म बात। तो सिलसिला चलता रहा, जो करना था वो काम पूरा कर दिया। 24-25 दिन लग गए। मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी हो गया सारा पूरा सेटिंग, आंटी का क्या करना है? कहते हैं आंटी नू गड्डी च बिठा दे, ट्रेन ते बिठा दे, जिस ट्रेन ते बिठाएगा दस दें, उतो स्टेशन तो लैके उन्होंने घर छड़ देंगे, गल खत्म। जिस ट्रेन पे बिठाया बता दिया। गुरुजी आए, 1-2 बंदे और आए, स्टेशन से आंटी को लिया, उसको घर छोड़ा, बात खत्म हो गई। तो जाते ही मैंने बोला फोन कर देना मेरे को। उसका मेरे को फोन आता है और मेरे को क्या बताती है, कहती रोज सुबह गुरुजी घर पे आते थे, सबको बोलना चलो मुंह हाथ धो लो, कपड़े स्कूल ड्रेस पाओ, फटाफट 5 मिनट तैयार हो जाओ। सबकी बच्चों की दौड़ लग जानी, तैयार क्यों? गुरु जी का डर बड़ा होता था, दुनिया आज डरती नहीं है, बड़ा डर होता था गुरु जी का सबको। तैयार हो गए, चलो स्कूल, तेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये चारों को क्वेश्चन बता देने, कॉपी किताब अपने हाथ में ले लो, जो क्वेश्चन बताए हैं और रास्ते में पढ़ते जाना, याद करते जाना, जाके लिख के तो आ जाना, चलो जाओ, दोपहर को फिर आ जाना। तू की करके आया, तू की लिख के आया? वो डरते बोल देनी सी, अच्छा अच्छा ठीक है, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, चलो जी वहीं बैठे नंबर लगा दें, जितने याद रहे सचमुच उतने ही नंबर, सारे पास। सब्जी खरीदनी, कटिंग वटिंग बच्चों से करानी, आटा गुंदवाना, गुरुजी ने तड़का मारना,
चलो बड़े बड़े लड़के कहना चल चपातियां बना, चलो खाना खाओ। तो कभी कभी गुरु ने वहां खाना खा के भी चले जाना। आंटी के बिना वहां सब कुछ हो जाना था, समान ही था। बाकी इतने बड़े बड़े काम, इतना टिपिकल रेनोवेशन की जो आदमी सोचता है तो देखता ही रह जाता है। अगर वो हो कर सकता है ये बंदा, तो ये समान टिकाना कौन सी बात थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गुरु जी ने? संगत को सीख देने के लिए। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। मैं देखूं, चेक करूं, इतने सालों से आ रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कौन हुक्म में है? आंटी ने पूछा तक नहीं क्यों जाना है वहां, बच्चों का क्या होगा। अंदर ट्रक में डाल दिया, चलो जी पहुंच गए। अब आप जानो, गुरु जी जाने। दूसरा कहते जेड़ा मेरे हुक्म च रहेगा तो मैं पिछे ओदा पूरा ख्याल रखांगा, ओदे काम मैं करांगा। ये इतिहास भगत कबीर जी के टाइम पे भी हुआ था। उनके साथ भी उसको ये हुआ। इस युग में भी वही हुआ, वही इतिहास दोहराया गया इस जन्म में। जो गुरु जी को याद करे, जो गुरु जी के हुक्म को मान कर चले, ये अंदर से होना है, ये बाहरी रूप से नहीं होना है। जो याद करता है, अंदर से याद करता है, अंदर से नाता जुड़ता है। अंदर बैठे हैं गुरु जी आपके, सबके अंदर बैठे, चाहे छोटे से छोटा कीड़ा क्यों ना, चाहे छोटे से छोटे पंछी क्यों ना हो, सबके अंदर बैठा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद नहीं कोई। कोई ओदे तो बिना नहीं है दुनिया दे उत्ते। एक छोटा जा जीव जंतु भी ओदे, उसके बिना नहीं, उसके अंदर तभी तो चल रहा है। आत्मा चला रही, आत्मा कहां से आई, किसने दी, किसने डाली? गुरु जी ने अपना अंश, अपने परम आत्मा है, परमात्मा ने एक छोटी सा अपना एक अंश डाल दिया उसमें, शरीर चल पड़ा। जिस दिन निकाल दिया, शरीर खत्म हो गया, उसको नए शरीर में डाल दिया, अब वो चल पड़ा। कौन करता है? इसलिए बंदे रोज दिल हर खोज, न फिर परेशानी माहे। फिर अपने आप में कोई परेशानी नहीं आंदियां। गुरु जी को आके भी अगर परेशान हो तो गुरु जी की कमी कोई नहीं है, आपकी कमी है, आपके अंदर कमी है। आपको पता नहीं चला करना क्या है। करना तो कुछ और था, कर कुछ और ही रहे हैं, तो परेशानी। डॉक्टर सही डायग्नोज कर जाए तो दवाई सही देगा, तो बंदा ठीक हो जाएगा। बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और दे दे, बीमारी ठीक नहीं होनी। करना तो अंदर से याद है, पकड़ कर ली बाहरी रूप को, ढूंढ रहे हैं रोटियों में, चपातियों में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। नहीं कुछ भी होना, सही तो यही है।
अंदर हैं। सो दर केहा सो कर केहा जित बै सर्व समान। तू किथे बैठा है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। जिस दे अंदर वो निकल गया वो तो खत्म हो गया। सो आज का सत्संग इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करें। बात अगर समझ आ गई है तो जरूर अपना लेना, अमल करना, चल पड़ना, गुरु जी तक पहुंच हो जाएगी।